कल बह गई थी दरिया में, तो आज वापस मिली। देखिए, ये यूनुस साहब जो हैं बड़े गरीब आदमी थे, हमारे गांव के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं। तो ये अपने जो है वो ज़िंदगी बसर करने के लिए जो लाइवलीहुड था, इनका जो सोर्स था मेन वो फ़िशिंग था। तो उस सिलसिले में जब ये यहाँ आए और कल शाम को ये खबर मौसूल हुई कि ये इनकी ड्रोनिंग हो गई है, तो आज शाम तक आते आते विद द एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल आज जो बॉडी रिट्रीव की गई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट और बड़ा हार्ट रेंचिंग एक इंसिडेंट्स में कहूँगा, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं इनको, और उनका कोई जो है वो आप देखने वाला नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, ही वॉज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, जो अपनी वो फैमिली की जो चलाता था, पूरा सिस्टम चलाता था। तो आज ये पूरा फैमिली जो है वो उजड़ गई है, वो बच्चे यतीम हो चुके हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इस फैमिली को कंपनसेट किया जाए, इनको जो है वो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, क्योंकि मैंने पहले कहा ये बहुत गरीब हैं और ये बड़ा नौजवान आदमी था। ही वॉज़ वेरी हार्ड वर्किंग, होनहार आदमी था। हम सबको इसका जो लॉस हुआ ये बड़ा इरिपेयरेबल लॉस है हमारे लिए, और हम सब इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। और कल शाम से ये खबर थी कि उनकी ड्रोनिंग हो गई है, और आज बिलाहर विद द एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विद द एफर्ट्स ऑफ लोकल, आज जो बॉडी जो है रिट्रीव की गई है। तो ये एक बड़ा दुखद हादसा है। ही वाज क्वाइट यंग, उनके तकरीबन 4 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, और बड़े हैंड टू माउथ थे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कोई उनकी देखभाल के लिए अब नहीं रहा। तो ये सुबह निकलते थे, शाम को वापस आते थे, और पूरा कारोबार अपने घर का यही देखते थे। तो ये एक अलमिया हो गया, ना सिर्फ विलेज फजलाबाद बल्कि पूरी तहसील सुरनकोट और हमारा पूरा एरिया जो है रंजो गम में है। कल से हमारे चूल्हे नहीं जले, तो ये एक बड़ा इर्रिपेयरेबल लॉस है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल एलजी साहब से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस फैमिली को जो है वो कंपनसेट किया जाए, इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह और भी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ जो इनको मिल सकता है इनको दिया जाए। ना सिर्फ बल्कि ये बहुत ही गरीब हैं, ही इज़ वेरी पुअर एंड फाइनेंशियली ये साउंड नहीं है। ना सिर्फ बल्कि इनकी लास्ट नाइट बल्कि इनकी फैमिली के लिए भी जो है वो कोई माकूल सोर्स जो है वो होना चाहिए। तो सोहेल साहब कहेंगे आप? देखिए, ये जो अनअबेटेड माइनिंग चल रही है इस पूरे दरिया में, पीर पंचाल से लेकर नीचे तक, तो इसने बहुत सारी जानें कंज्यूम की हैं। ये जो अनअबेटेड एक्सकेवेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स कर रहे हैं, रिसोर्सेज कर रहे हैं, ये अपने पर्सनल ग्रीड के लिए जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अपने पर्सनल पैसे के लिए। आज देखें जिस तरह हमारा भाई जिसकी जान गई है वो एक इरिपेयरेबल लॉस है। मैंने कहा कोई भी किसी भी तरीके से वो कंपनसेट नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं डीसी साहब से गुजारिश करूँगा कि ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इस पर, कि ये किस तरीके से आप जो है इस तरह खुली छूट दी हुई है। आपके जितने भी क्रशर्स चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, कोई भी जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। एक पूरी कैटेगराइजेशन होती है कि रोड से इतना डिस्टेंस होना चाहिए, स्कूल से, जो भी है लीगल। तो ये पूरा एक नेक्सस है, ये अपने पर्सनल ग्रीड के लिए। आप पिछले दिनों भी आपने देखा जो बफलियाज में एक टिप्पर वाले का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ उसकी जान गई। उसके अलावा भी देर आर सो मैनी इंस्टेंसेस जहाँ पर लोग अपनी जान से जो है हाथ गंवा रहे हैं। ये पूरा एक नेक्सस है जनाब। मैं एक मरतबा फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब से, इवन के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये देखा जाए। एक तरफ जहाँ पर इस किस्म के जो है वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, और दूसरी तरफ ये जो इलीगल माइनिंग जिसने आज हमारा भाई, हमारा फैमिली का मेंबर जो खोया है, तो ये बहुत बड़ा जो है वो दुखद मसला है। तो इस चीज़ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू।